प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के बच्चों को दूसरा खंड में ही हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। पिछले टर्न पर हमने आपको बस्ती ग्रामीण बस्तियों के अर्थ और प्रकार के बारे में हमने बताया। आज हम पुनः जो है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव जो है कभी भी अपना बस्ती बनाता है तो सारे वातावरण को देखते हुए भूमि, जलापूर्ति, भूमि की बनावट, सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मानव जो है अपना बस्ती बनाता है, घर बनाता है, अधिवास बनाता है। ये तीनों शब्द जो है एक ही है। तो आज हम आपको ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, वे कौन से कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं, इन कारकों में हम आज पहले दिखा रहे हैं आपको जलापूर्ति। जलापूर्ति एक कारक है, क्योंकि जलापूर्ति जो है मानव जो है वहाँ अपना मकान बनाता है, बस्ती बनाता है, जहाँ उसको जल उपलब्ध हो जाए, पानी उपलब्ध हो जाए। क्योंकि कहा गया है हर मानव प्राणी के लिए जल अति आवश्यक है और यह जल जो है जल ही जीवन भी है। तो जहाँ जल की उपलब्धता हो जाती है, जल जहाँ आसानी से जो है मिल जाती है, वहाँ मानव जो है बस्तियाँ अपना बना करके रहता है। आपका जो है दूसरा जो है आपका पॉइंट आता है भूमि। मानव जो है अपना अधिवास उस समय बनाता है, ये भी देखता है कि क्या मकान बनाने के लिए भूमि सुलभ है कि नहीं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, वहाँ का मैदान समतल है कि नहीं। इन सब का जो ध्यान में रखते हुए मानव जो है भूमि को देखता है, कृषि करने योग्य है कि नहीं, पशुपालन करने योग्य है कि नहीं। यह जो है भूमि भी ग्रामीण बस्तियों को जो है प्रभावित करने वाले कारकों में एक दूसरा कारक जो है भूमि को भी माना जाता है। उच्च भूमि का क्षेत्र तीसरा पॉइंट आपका आता है। उच्च भूमि का क्षेत्र, यह उच्च भूमि का जो क्षेत्र है आप जानते हैं, जहाँ का भूभाग ऊंचा हो, समतल हो, आने जाने का रास्ता हो, वहाँ पर मानव बस्तियाँ अधिक बनाई जाती है। और उच्च भूमि से मेरा तात्पर्य यही है कि यहाँ बाढ़ का पानी, जहाँ उच्च भाग में मकान बनाई जाती है, वहाँ जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। वहाँ मानव जो है अपना बस्तियाँ बनाना अति आवश्यक समझता है। तो एक उच्च भूमि वहाँ कृषि करने के लिए जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यहाँ पर भी क्षेत्र में भी लोग जो है अपना बस्तियाँ जो है बनाता है और जो है निम्न भागों में बस्तियाँ अपना जो है बनाने के लिए मानव जो है
कतई तैयार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ का पानी जो है आ जाता है, जिससे जो है मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो एक आपका जो है तीसरा कारक जो था यह उच्च भूमि का क्षेत्र था, और एक तीसरा जो है एक चौथा है आपका जो कारक एक आता है वह है कि गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री, ये जो क्षेत्र है तीसरा। चौथा जो है आपका गृह निर्माण सामग्री। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान देना आप कि गृह निर्माण करने के लिए मनुष्य जो है, मानव जो है, छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट, लकड़ी इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो कोई भी मानव प्राणी यह चाहेगा कि गृह निर्माण के लिए हमें जो है निकट बाजार हो, वहाँ से हमें सामग्री जो है भवन बनाने के लिए उपलब्ध हो जाए आसानी से। उस क्षेत्र को जो है मनुष्य जो है चॉइस करता है, चुनता है। तो गृह निर्माण संबंधित जो सामग्री है उस मनुष्य को उस पर जो है आपको जो है सही ढंग से उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, ऐसे सामग्री जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ मानव जो है अपना घर मकान बनाने के लिए जो है तैयार होता है। इसके बाद से आपका एक और भी एक कारक आता है, पांचवा वो कारक है सुरक्षा। सुरक्षा, सुरक्षा में क्या चीज आता है आप जानते हैं कि सुरक्षा, जब मानव मकान बनाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर की चारदीवारी मजबूती से कराता है, बाहरी चारदीवारी, ताकि चोर, डाकुओं, लुटेरों, भूकंप, बाढ़ इत्यादि से सुरक्षा के लिए वह मकान को जो है सबसे मजबूत बनाता है। इसको भी ध्यान में वो मानव रखता है। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक जो है यह, जहाँ पर जल की आपूर्ति जल आसानी से मिल जाए, जल के मिल जाने से आपकी खेती कार्य जो है, पशुपालन इत्यादि सारे कृषि इकाई सब चीज हो जाती है, भूमि उपजाऊ मिलती है, वहाँ पर मानव भी घर बनता है। उच्च भूमि जहाँ बाढ़ का पानी न फैलता हो, गृह निर्माण संबंधी सामग्री निकट बाजार में मिल जाता हो, सुरक्षा संबंधी कार्य जो है आपके मिल जा, सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने चोर और डाकुओं से रक्षा के लिए घर को जो है वह मजबूती से बनाता है। कहने का मेरा भाव यही है बच्चों कि यह जो है मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है गिना जाता है, और एक तरह से कहा जाए कि यह, इसके बाद से हम अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण बस्तियों को पढ़ाने के बाद से हम पुनः आपको जो है नगरीय बस्तियों के बारे में जब हम बताएंगे, तो नगरीय बस्तियों के बारे में बताने के बाद से जो है हम पुनः जो है आपको उनके अंतर को बताएंगे। जो है इस तरह से जो है आज हम जो है केवल इतना ही आपको हम बता रहे हैं कि जो है उच्च भूमि, थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज़ पर और टॉपिक पर हमने आपको प्रकाश डाल दी कि
नगरीय नगरीय बस्तियां नगरीय जो बस्तियां हैं आपके, नगरीय बस्तियां थोड़ा सा मैंने इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि नगरीय बस्तियां क्या चीज़ है। आप जानते हैं बच्चों कि नगरीय बस्तियां जो है आपके जो एक तरह से माना जाए कि गांव ही जो है आपके विस्तृत रूप जब धारण कर लेता है तो नगरीय बस्तियों के श्रेणी में जो है आ जाता है। और इतना ही नहीं, नगरीय बस्तियां सघन बस्तियां का रूप धारण करती है। नगरों के लोग सभ्य होते हैं जो है और शिक्षित होते हैं। तो नगरों का जो शहरों से हमारा जो आशय है, नगरीय बस्तियों से जो हमारा तात्पर्य है, वह चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय बस्तियों के जो नगरीय लोग जो होते हैं उनका जो क्रियाकलाप जो होता है कुछ अलग ढंग से होता है। वो ग्रामीण अंचल के तरह से नगरों के लोग जो है अपना कार्य व्यवसाय जो है नहीं करते हैं, क्योंकि जो है नगरों में जो है आपके सामुदायिक उच्च शिक्षा इत्यादि की जो व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय बस्तियों में जो है अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर नगरों में आपके उद्योग, अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, औद्योगिकरण, परिवहन के साधन और व्यापार यह नगरीय बस्तियों के अंतर्गत जो है रखा जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए नगर जो होते हैं ऐसे सघन होते हैं और सघन बसे होते हैं, यह अस्थाई बसे होते हैं। लेकिन ग्रामीण बस्तियां जो होती है अस्थाई नहीं बसी होती, यह अस्थाई बसी हुई होती है। और यहाँ पर जो है उद्योग, परिवहन ये लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। सामुदायिक और प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं ये लोग। तो ग्रामीण नगरीय बस्तियों के रूप में जो है मैंने हम आपको बताया कि जिन बस्तियों की अर्थव्यवस्था जो है द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लेता है उसे हम कहते हैं नगरीय बस्तियाँ। एक शब्द में नगरीय बस्तियाँ वह बस्तियाँ हैं जिन बस्तियों की अर्थव्यवस्था द्वितीय और तृतीय जो है क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लो द्वितीय में क्या है, उद्योगों को विकसित करना, जो है जूट से, पटसन से जो सूती वस्त्र तैयार करना, गन्ना से चीनी बनाना। ये कहने का मतलब यह द्वितीय नगरीय बस्तियां जो है द्वितीय और तृतीय व्यवसायों पर आधारित होती है। नगरों की जो बस्तियां होती हैं सघन होती है और अधिक जो है घनत्व में जो है पाई जाती है। और यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो है इनके अंदर जो है प्रबल दृढ़ संकल्प रहता है। हमारे अंदर ये होना चाहिए। धन्यवाद। फिर मैं भी नगरीय बस्तियों के बारे में प्रकाश डालकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।